हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डॉक्टर सचिन पाटिल जी से समझने वाले हैं कि किडनी खराब होने की क्या क्या संकेत हमारी बॉडी देती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी संबंधित बीमारियों के बारे में जांच करता हूँ और उनको ट्रीट करता हूँ। मैं फिलहाल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में कार्यरत हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, किडनी खराब होने के लक्षण। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि किडनी जो है वो कहाँ होती है, उसके काम क्या होता है, किन कारणों से वो हाई रिस्क पे जाती है, खराब हो सकती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ही फिर उनको हमें डायग्नोज मतलब उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है और उनको ट्रीटमेंट क्या करना है और भविष्य में मेरी किडनी खराब ना हो इसके लिए मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आज के दौर में हर एक घर में लगभग कोई ना कोई डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का मरीज है। तो ये लोग वैसे हाई रिस्क पेशेंट है क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कायम स्वरूपी किडनी विफलता। तो इसको हम सीकेडी बोलेंगे। और ये पेशेंट्स के अंदर अगर ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल ना हो तो ये सीकेडी के लिए हाई रिस्क होते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, दोनों हमारे कमर के बाजू में यहाँ पे नीचे होती है, जिसको हम प्लैंक रीजन बोलते हैं। किडनी बेसिकली हम सादी भाषा में बोला जाए तो फिल्ट्रेशन का काम करती है। जैसे कि अगर हम सिंपल उदाहरण ले कि गाड़ी है, गाड़ी चलाने के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए, उसी तरीके से हमारे शरीर में खून होता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं। और पेट्रोल एक बार हमारा गाड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, गाड़ी चलती है, फिर उसके बाद में धुआं निकलता है जिसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, जिससे पोल्यूशन होता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको फिल्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। हमारे हृदय से जितना भी ब्लड होता है उसका 20% हिस्सा ये किडनीज की तरफ जाता है, जिसको किडनीज 24/7 उसको फिल्टर करती रहती है। और उसमें भी ऐसा है कि खून फिल्टर करने के बाद में फिर कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है जिसको हम विषाक्त पदार्थ बोलते हैं, जिनको निकालने का काम किडनी करती है। तो किडनी का मेन काम क्या है? जैसे अभी हमने बोला कि वेस्ट मटेरियल को शरीर के बाहर निकालना, शरीर के अंदर पानी, जल मतलब इनका और जो खनिज होते हैं, अलग अलग तरीके के क्षार होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, अलग अलग तरीके के इन मिनरल्स का बैलेंस मेंटेन करना। खास करके किडनी एक इरिथ्रोपोइटिन बनाती है जिससे आपके शरीर का हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है। कैल्शियम फास्फोरस बैलेंस मेंटेन करने की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहती है। साथ ही में ये सब चीजें करके आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम भी किडनी करती है। तो हार्ट और किडनी आपका दोनों मिलकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो यही जो फंक्शन है, अगर थोड़ा भी इनमें अगर किडनी में बिगाड़ आता है तो इसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है और ये सब बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये तो हो गया, फिर मेरी किडनी हाई रिस्क किससे हो सकती है। तो खास करके जैसे हमने बोला कि आपकी अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपको डायबिटीज की बीमारी है, खास करके शुगर बार बार आपकी 200 के ऊपर रह रही है, ब्लड प्रेशर जो कि आपका हमेशा 140/90 के ऊपर रह रहा है, आप दवाइयां बराबर नहीं ले रहे हो, आपको अगर कोई जेनेटिक बीमारी है जिसको अनुवांशिक बीमारी बोलते हैं, ADPKD जैसे गठान के गांठ की बीमारी, सिस्ट की बीमारी बोलते हैं, उसके अंदर अगर कुछ इन्फेक्शन या स्टोन्स होते तो भी होता है। पेशाब के रास्ते में बार बार जंतु संसर्ग होना, या फिर पेशाब के रास्ते में बार बार स्टोन्स के प्रॉब्लम होना, या फिर नेफ्राइटिस जैसे कुछ बीमारी होती है जैसे किडनी के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, और बहुत सारे कारण है जिसके कारण किडनी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो मान लीजिए अगर मान लो इन कारणों से अगर किडनी को प्रॉब्लम हो रही है तो इसके भी हम 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था की बहुत बार किडनी के जो 70 से 80% काम खत्म होने तक भी आपको कोई लक्षण पता नहीं चल सकते हैं, इसको हम प्रथम अवस्था बोलते हैं। और दूसरी जिसके अंदर ऑलमोस्ट किडनी का काम जब इतना कम हो जाता है 70-80% डैमेज होने के बाद में फिर आपको लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी किडनी की बीमारियों को साइलेंट किलर भी बोला जाता है। इसलिए फिर हमें पहले से सतर्क हो जाना चाहिए कि कौन से लक्षण है जिसको हमें देख के भी डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। तो खास करके किडनी की जो प्रॉब्लम्स होती है तो 2 तरीके की होती है। एक अल्पकालीन किडनी की प्रॉब्लम
जिसको हम एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए हो सकती है। दूसरी CKD, जो कायम स्वरूप की प्रॉब्लम होती है और जिसके अंदर किडनीज के रिपोर्ट जो होते हैं, जैसे क्रिएटिन, यूरिया, वो लंबे समय के लिए अबनॉर्मल हो जाते हैं और जिसको हम CKD बोलते हैं। खास करके जब आपका क्रिएटिन 3 महीने के ऊपर ज्यादा रह रहा हो तो उस अवस्था को हम CKD बोलते हैं। तो आइए अभी जान लेते हैं कि किडनी के कौन से वो महत्वपूर्ण लक्षण है जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है और जो पता चलते ही हमें तुरंत डॉक्टर या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन करने की जरूरत है। इसमें खास करके मैं आपको 12 से 13 ऐसे लक्षण बताऊंगा कि जिनको हमें खास करके ध्यान रखना है कि जैसे पेशाब, सबसे पहले तो किडनी जो भी कचरा निकालती है पेशाब में निकालती है, तो फिर पेशाब की जो समय है या पेशाब की जो मात्रा है उसमें बदलाव होना, तो मतलब रात के समय खास करके पेशाब को बार बार उठना, या पेशाब की जो मात्रा है वो दिन में 500 ml से भी कम हो जाना, या पेशाब की मात्रा बहुत ज्यादा होना, मान लीजिए 4 लीटर या 5 लीटर के ऊपर पेशाब होना। फिर दूसरा है पेशाब का रंग, स्टोन या इन्फेक्शन के कारण यूरिन का रंग, जो आपका पेशाब उसका रंग बदल जाना, पेशाब की बहुत ज्यादा खराब स्मेल आना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब किडनीज पर लोड काफी आ जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, शुगर ज्यादा बढ़ जाती है, तो फिर उसी टाइम पे किडनीज का लोड बढ़ने के कारण पेशाब में से प्रोटीन आना चालू हो जाता है। ऐसे कंडीशन में पेशाब में से झाग आना चालू होता है। इस कंडीशन को हम प्रोटीन बोलते हैं। जैसे सर्फ एक्सेल का पाउडर होता है, वो पानी में डालने के बाद जैसे झाग होता है तो उस तरीके से पेशाब में झाग आना चालू हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम बोले कि कभी कभी आपको पेशाब आना महसूस होता है लेकिन दबाव आता है, लेकिन उसके बावजूद पेशाब हो नहीं पाता, तो ये तो पेशाब के बारे में हुआ। लेकिन साथ में फिर क्या होता है, जैसे किडनी हीमोग्लोबिन बैलेंस करती है तो उनका काम कम होते ही हीमोग्लोबिन कम होना चालू होता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इरिथ्रोपोइटिन कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कम होने के कारण आपको फिर शरीर पे सूजन आना चालू होती है। तो सूजन आने के कारण प्रोटीन की वजह से भी हो सकता है और आपका हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी हो सकता है। जिससे फिर आपके पैरों पे सूजन आती है। खास करके जब आप सुबह उठते हो तो आपके चेहरे पे सूजन आएगी, स्पेशली आंख के नीचे। दूसरा होता है कि ये सूजन बढ़ने के कारण आपका वजन बढ़ना भी चालू हो जाता है। आप लंबे समय के लिए बैठे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ऐसे टाइम पे आपके दिन में आपको पैरों पे सूजन आ सकती है। तो इन सब कारणों की वजह से आपको एक तरीके से थकान महसूस होती है, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो, एकाग्रता में कमी होती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है और आपकी इम्यून पावर कम होकर भी इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। ऐसे केसेस में फिर आपको अगर किडनी में इन्फेक्शन लगता है या फिर आपको कभी भी तो पेट में दर्द होना या फिर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। खास करके जब किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालती है, जब वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालना कम हो जाएगा तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होना चालू हो जाएगा। मान लो आपके पेट में जमा होना चालू हो गया तो आपको फिर जी मचलना, उल्टी होना, खाना न जाना, भूख कम लगना, जिसके कारण वजन कम होना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। दिमाग में जाएगा तो आपको थोड़ा सा एकाग्रता में कमी रहना या फिर कुछ पेशेंट्स एडवांस स्टेज में जाने के बाद में उनको पीड्स भी आ सकती है। लंग्स में अगर वो जाता है तो फिर फेफड़ों में पानी जमा हो जाना, उसके कारण फिर आपको क्या हो सकता है, सांस फूलना, दम लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसी तरीके से अगर वो चमड़ी के नीचे जमा हो जाता है तो उसके कारण आपकी स्किन रैशेस आ सकती है, आपको खुजली हो सकती है, तो उसको हम इंफेक्टेबल इचिंग बोलते हैं। सादी इचिंग नहीं जो फंगस के कारण है, बट किडनी की खुजली बहुत बार नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी जल्दी मिटती नहीं है। सो ये अलग अलग लक्षण है किडनीज के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण पता चलता है तो जिससे आपको फिर सबसे पहले तो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन भी कैसे, बहुत सिंपल तरीके हैं कि जैसे हम शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम और आपके पेशाब की जांच करते हैं और इसके साथ में हम आपकी सोनोग्राफी देखते हैं। सोनोग्राफी के अंदर हम आपकी किडनी की साइज देखते हैं, किडनी में इन्फेक्शन की नहीं देखते हैं, कुछ स्टोन है कि नहीं, वो सब कुछ देखते हैं। अभी ये इनसे फिर आपके डॉक्टर साहब डायग्नोज करते हैं कि आपको प्रॉब्लम टेम्पररी है, परमानेंट है, ट्रीटेबल है, नॉन ट्रीटेबल है, ये हम देखते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पता चल गया किडनी की प्रॉब्लम है, फिर आगे क्या करना है, ट्रीटमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट तो सब लोग बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर, मतलब ट्रीटमेंट से ज्यादा अच्छा है कि आप उसको प्रिवेंट ही करो। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपनी जो आजकल की आधुनिक जो लाइफस्टाइल है आप उसको चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता है, पेन किलर दवाइयां तो बिना प्रिस्क्रिप्शन की भी मिलती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में पेन किलर दवाइयां खाना अवॉइड करें। आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर जो एम्प्टी स्टमक की 70-110 के बीच में होनी चाहिए।
खाना खाने के बाद में 100 से 140 के बीच में होनी चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर हमेशा 130/80 के नीचे होना चाहिए। खाने के अंदर नमक कम रखो। अगर आपको आपके डॉक्टर साहब डायग्नोस करते हैं कि आपको